हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ फिरोज़ एंड यू वाच टू फिरोज़ हॉस्पिटैलिटी ब्लॉग। गाइस टुडे हम बात करेंगे क्रूज़ से हाउ टू ज्वाइन क्रूज़ के क्या क्या डॉक्यूमेंट है और क्रूज़ के लिए जॉब कहाँ से अप्लाई करें और क्रूज़ के लिए क्या एजुकेशन है और कौन कौन से हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर पड़ेंगे क्रूज़ के लिए। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे अंत तक ताकि मैं आपको एक एक प्रोसेसर और इजी तरीके से बता पाऊँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो सके और आप इजी वे में आपका ड्रीम जॉब क्रूज़ पे आप जॉब कर सकते हैं। तो गाइस बात करें क्रूज़ शिप की, तो क्रूज़ इंडस्ट्री होटल इंडस्ट्री की ही तरह है, बट डिफरेंट ये है कि ये लैंड पे है और वो एक वाटर पे है। तो वाटर की ज़िंदगी और लैंड की ज़िंदगी दोनों में बहुत ही डिफरेंट है, काम करने के अलग अलग अंदाज है। जो लैंड के एक्सपीरियंस है वो क्रूज़ काउंट नहीं करता और जो क्रूज़ का एक्सपीरियंस है वो लैंड काउंट नहीं करता, बट दोनों के अलग अलग एडवांटेज है, वैल्यूबल है। नो डाउट लैंड से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा सैलरी आपको क्रूज़ ऑफ़र करेंगे। क्रूज़ पे आपका एक बार एक्सपीरियंस लग जाने के बाद आपका लाइफस्टाइल और आपके जो एक सैलरीज पैकेजेस देखेंगे अर्निंग, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और क्रूज़ इंडस्ट्री हर किसी का आज के टाइम में ड्रीम है, होटल मैनेजमेंट करने वाले स्टूडेंट का, कि सर मुझे क्रूज़ ज्वाइन करना है, क्रूज़ ज्वाइन करना है, बट उनको पता ही नहीं है कि क्रूज़ कैसे ज्वाइन करें। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है कि क्रूज़ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, क्रूज़ के लिए कहाँ से हम जॉब अप्लाई करें और क्रूज़ का इंटरव्यू कैसे होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करें। गाइस बात करें क्रूज़ ज्वाइन करने के एलिजिबल कौन कौन लोग क्रूज़ ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आज क्लियर कर दूं। जो लोगों ने 12th किया हो, विथ डिप्लोमा हो या डिग्री हो, ये एडवांटेज है। अगर डिप्लोमा है तो एडवांटेज है, आपको जॉब मिल जाएगा। डिग्री है बहुत अच्छा है, मास्टर्स है वो और भी अच्छा है। एक्सपीरियंस की बात करूँ, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए मिनिमम क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए। 2 साल आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस एक अच्छे रेपुटेड 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स और एयर इंडस्ट्री का है तो बेस्ट है। उसके अलावा क्रूज़ इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के सेकंड बेनिफिट्स हैं कि क्रूज़ इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12 तो होना चाहिए। विद डिप्लोमा है तो आपके पास एडवांटेज है, डिप्लोमा स्टूडेंट भी इजीली क्रूज़ ज्वाइन कर सकते हैं, नो डाउट। और बात करें डॉक्यूमेंट का, तो क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए ये तो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है ही है। उसके अलावा आपके पास डिप्लोमा डिग्री है, ये प्लस पॉइंट है। उसके बाद एक STCW कोर्स आता है जो कि मिनिमम 1 मंथ का होता है, जो कि पानी पे कोई सा भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो STCW GP रेटिंग कोर्स मांगता ही मांगता है। GP रेटिंग है आपके पास प्लस पॉइंट है, STCW है वो आपके पास एवरेज है, मतलब चलेगा। STCW मिनिमम चाहिए। STCW के बाद CDC मांगता है। जब आप क्रूज़ पे ज्वाइन करोगे आपके पास CDC होना, इंडियन CDC होना चाहिए, जो कि आप STCW जब कंप्लीट करोगे तब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, जो कि आपका एक CDC होता है, तो वो CDC आपको चाहिए। और उसके बाद अगर आप बात कर लें क्रूज़ इंडस्ट्री की सैलरीज़ की, तो क्रूज़ इंडस्ट्री में मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग इंडिया में $500 $550 से स्टार्टिंग एज होता है। 40-45 हज़ार से स्टार्टिंग होके महीने के लाख 1.5 लाख रुपए तक भी आपके जॉब के ऊपर जा सकता है, आपकी कंपनी कौन सी है। क्रूज़ इंडस्ट्री के लिए हायरिंग कहाँ से होती है बात करें, तो क्रूज़ इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादातर मैंने एक ऑफिस विज़िट किया है, बाकी और भी ऑफिसेज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में जो आप विज़िट कर सकते हैं। मैं एयरबाउंड करके मुंबई में है, जो कि ITL ऑफिस के ऊपर है, जो कि मैंने विज़िट किया है पर्सनली, वहाँ पे मैं गया भी हूँ और वहाँ पे मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है। तो आप वहाँ पे तो जा ही सकते हैं। एयरबाउंड काफ़ी अच्छी रिक्रूट एजेंसी है जो कि क्रूज़ से रिलेटेड और वेसल शिप, कार्गो शिप और उसके बाद अपना गेस्ट शिप, इन सब शिप से जॉब उनके पास आते रहते हैं। तो आप उनसे एक बार बात करके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और भी है, एवरगिवन है, ABC है, और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट एजेंसीज़ है जहाँ से आप मुझसे बात करके अप्लाई कर सकते हैं। बट मेनली मैंने एक किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो वहाँ पे भी जा सकते हैं मिनिमम खर्चे में और जेन्युइन एजेंसी है। सबसे पहले क्या है कि क्रूज़ का ज्वाइन करने का फ़ीस बहुत ही कम है, नॉमिनल कॉस्ट है, जो कि आपके CDC पे खर्च होता है। थोड़े से कॉस्टिंग वीज़ा पे जाते हैं और थोड़ा से और डॉक्यूमेंट रिलेटेड या आपके आने जाने का ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो जाता है, यही सब जाके बहुत अगर क्रूज़ पे कोई कहता है कि सर मेरे से 8 लाख 10 लाख 5 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो वो आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचे। रियलिटी क्रूज़ इंडस्ट्री में सब कुछ अगर करके देखा जाए ना,
तो मिनिमम 40 से 50 हज़ार रुपये का खर्चा है जब आप खुद से इन सब चीज़ों को अप्लाई करोगे। और ये जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू, जो बड़े कंसल्टेंसी इनके थ्रू लगाते हो, तो लाख, 2 लाख, 3 लाख के अंदर में आपको क्रूज़ पे ये चढ़ा देते हैं। तो डिपेंड करे, हमेशा ये फ्रॉड और एजेंटों के चक्कर में ना पड़े, जेन्युइन एजेंसी देखें जहाँ से रियल में रिक्रूट होता है, लोग रियल में ज्वाइन करते हैं, तो आप इनके थ्रू अप्लाई करें। ये आपको बेस्ट, हमेशा आपको बेस्ट देंगे और आपके साथ आपका जो जो काम करेंगे आपको अपडेट देंगे सबसे पहले, और वो जेन्युइन अपडेट देंगे। ऐसा नहीं आप उस ऑफ़र लेटर, आपके वीज़ास, उसके बाद आप कि रियलिटी में वो एजेंसीज़ हमारे लिए काम कर ही नहीं रहे, आप जेन्युइन तरीके से उससे सर्च कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट्स होता है कि एक जेन्युइन तरीके से आप अप्लाई किए हैं, तो ये सब बेनिफिट होता है। और बात करूँ क्रूज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड सैलरीज़ की, तो सैलरीज़ मैंने बता ही दी। मिनिमम $550 से स्टार्ट होके और आगे जाता है। और क्रूज़ पे अलग अलग इंडस्ट्री है, मैं होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ खास के, कि आपको पैसेंजर क्रूज़ में तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद आप अनदर सेक्टर्स में भी जा सकते हैं। जैसे आप क्लीनर हैं या वेटर्स हैं, या आपको किचन्स में काम आता है, तो वेसल शिप्स आपके लिए है, ऑयल एंड गैस शिप्स हैं, मतलब अनदर शिप्स पे भी जॉब्स रहती हैं। तो नो डाउट, क्योंकि उन पे भी अच्छे रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, तो उनकी सर्विस से रिलेटेड वेटर्स को वो हायर करते हैं, हाउसकीपिंग हायर करते हैं। उसके अलावा किचन्स हेल्पर्स हायर करते हैं, शेफ्स हायर करते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स है कि अनदर शिप्स पे भी आपको चढ़ने का मौका मिलेगा। और बात करें आज के टाइम में 2024 के टाइम में क्रूज़ इंडस्ट्री कैसा है, तो क्रूज़ इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है। यह है कंपटीशन बढ़ चुका है, क्योंकि पहले लोगों को उतनी पता नहीं होती थी, और अभी हर किसी का एक गोल बना लिया है। एक कॉलेज की तरफ से भी क्या बोलते हैं इसको, मोटिवेट लोग बच्चों को भर दिया गया है कि जाना है तो क्रूज़ पे ही जाना है, जाना है तो लंदन ही जाना है, जाना है तो एयर जॉब करना है, एयर इंडस्ट्री ज्वाइन करना है। तो ये जो सेक्टर्स में लोगों का कंपटीशन जो है ना, वो पहले के अपेक्षा 2018, 19, 20, 21 के अपेक्षा 2022, 23 काफ़ी रस रहा है। ये मैंने देखा, गौर किया, काफ़ी रस रहा। बहुत सारे यूट्यूबर नए आए, पुराने आए, जो आपको अलग अलग अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये जेन्युइन एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसे इस इंडस्ट्री को, क्रूज़ को ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। क्रूज़ अगर बात करें तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर आप एक बार क्रूज़ ज्वाइन कर लिए। तो आपकी फैमिली कंडीशन, आप अपने आप को एक अच्छा नेक्स्ट लेवल पे कल को जा सकते हो, क्योंकि क्रूज़ पे जॉब करने के बाद जब आप लैंड पे आते हो और आप 2 साल किसी फॉरेन को देते हो, फॉरेन कंट्री निकलते हो, तो वहाँ पे आपको कई सारे बेनिफिट्स हैं। आपको अनदर सेक्टर्स में जॉब मिल सकते हैं, आपकी अच्छी पोजीशन मिल सकती है। एक क्रूज़ का स्टीवर्ड यहाँ पे आने के बाद आप गल्फ अप्लाई करते हो, आराम से कोई F&B का बंदा है, सुपरवाइज़र खेल लेगा, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, किचन सुपरवाइज़र, कॉमी सेकंड, कॉमी फर्स्ट, आराम से पोजीशन ले सकता है गाइस। क्योंकि क्रूज़ में काफ़ी अच्छे पैसेंजर क्रूज़ से का एक्सपीरियंस। उसके अलावा कई सारे मिलीनियर्स, उनके प्राइवेट रिजॉर्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे भी जॉब लग सकता है। बट आपको पता होना चाहिए हाउ टू अप्लाई क्रूज़ जॉब, हाउ टू अप्लाई मिलीनियर प्राइवेट याच। आपने प्राइवेट याच सुना होगा, जो कि अमीर आते हैं वहाँ पे पार्टीज़ करते हैं। क्या उन पे स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि उनके क्रूज़ का देखभाल करता है। तो वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी पैकेजेस देते हैं। अभी मेरे एक फ्रेंड है जो कि एक दुबई के शेख हैं, उनके प्राइवेट यॉट पे हैं, जहाँ पे वो इंडिया में मेरे सामने रहता था तो 18-19 हज़ार रुपये कमाता था। अभी उनका काफ़ी अच्छा 3,000 प्लस फूड एंड अकोमोडेशन सैलरी है, तो काफ़ी अच्छा पैकेजेस है। तो ये सब अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलता है। और आप हमेशा सर्च करें जॉब कहाँ से अप्लाई करें, तो इनके जो ऑफिशियल हैं, जो आप लिंक्डइन पे इनको फॉलो कर सकते हैं, या इनसे बात करें। इनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप वहाँ पे इनको फॉलो करके रखें। जब ये पोस्ट करें जॉब्स, तो आप इनके पास जाएं और इनसे तुरंत कांटेक्ट करें। और भी मैं एजेंसीज़ के नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप जो जेन्युइन तरीके से इनसे बात कर पाएँ। और इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप वहाँ जाए, उनसे बात करें। और बात करने के बाद आप उनके इंटरव्यू ज्वाइन करें। आप इजीली पहले इंटरव्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रूज़ का इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आपने क्लियर किया, उसके बाद आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लास्ट बार बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या है चाहिए। ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने के बाद आपका इजीली पहले डॉक्यूमेंट आपका सेटअप होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट, 10th 12th का सर्टिफिकेट्स, उसके बाद आपका होटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
उसके बाद आपका 3 मंथ का सैलरी स्लिप विथ अकाउंट डिटेल्स क्लियर। उसके बाद आपका इंडियन CDC, उसके बाद 2 फ़ोटो ओरिजिनल पासपोर्ट। ये 6 to 7 डॉक्यूमेंट आप रेडी करें, आप इजीली क्रूज़ ज्वाइन कर सकते हैं। बट ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पर हमेशा फोकस करें। ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे, क्रूज़ आपको हायर नहीं करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट हमेशा रेडी करके रखें। क्रूज़ आपको ज्वाइन करना है तो क्रूज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिलेटेड है और हाउ टू ज्वाइन क्रूज़। तो मैं ये कंसल्टेंसी के नाम दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एयरबॉर्न तो है ही है, उसके बाद ABC कंपनी है, और भी रिक्रूटमेंट एजेंसी एवरग्रीन है मुंबई में, और चेन्नई के कुछ कंसल्टेंसी है, नॉर्थ कोलकाता के भी हैं। तो मैं हर कंसल्टेंसी का आपको लिंक दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। और पर्सनली जिनसे बात करना हो आप मुझे, मैं मेल कर दूंगा, मेल अपना दे दूंगा, मेल ID दे दूंगा। उसके अलावा आपको मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स तो शेयर करता ही करता हूँ, तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आप अप्लाई करें, आपका इंशाल्लाह हो जाएगा सिलेक्शन। कि इंसान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, कोई इंसान ही है कि जीरो से हीरो बनता है। जितना आप अपने आप को सर्चिंग में डालेंगे, जितना नॉलेज लेंगे उतना बेस्ट है। और यूट्यूब के भी फ्रॉड से बचे। यहाँ पे भी लोग बहुत सारे यूट्यूबर को देखता हूँ कि प्रमोट करते हैं, तो ऐसा हमारा कोई ये नहीं है कि किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना, किसी एजेंसीज़ को प्रमोट करना, या किसी बंदे को प्रमोट। जो जेन्युइन है आपके साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पैसे इंपॉर्टेंट है, आपने कितनी मेहनत से कमाए वो आप जानते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा मोटिव है कि लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जेन्युइन एजेंट, जो जेन्युइन जो बातें हैं, जो जेन्युइन तरीका है वो लोगों को पता चले, ताकि उनको खुद को एक्सपीरियंस हो सके कि हाँ रियलिटी हमारे आसपास भी रियल लोग हैं, काम कर रहे हैं, और उनके थ्रू ज्वाइन कर। कभी कभी क्या होता है, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो अच्छे जो होते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट एजेंसी, वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्रूज़ इंडस्ट्री के जॉब आते हैं। और कभी एक और चीज़ प्लस पॉइंट बताता हूँ, ये जो छोटे एजेंसीज होते हैं कभी कभी वो जेन्युइन काम करते हैं बेचारे, लेकिन बदनाम हो जाते हैं। ये जो कुछ बड़े एजेंसीज जो कि ऐसे फ्रॉड करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, या एक मिड लेवल का एजेंसीज खुलता है 4 साल 5 साल, उसकी इतिहास ज़्यादा दिन की नहीं होती है, बंद करता है, पैसा लेता है, भाग जाता है। तो इन सब चीज़ों से ये दिल्ली, अपने मुंबई, खासकर चंडीगढ़, पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा स्कैम है, राजस्थान, मतलब हर जगह स्कैम है। मुंबई में भी इवन बहुत स्कैम ऐसे है वो एजेंसी से। अभी शाम तक बोर्ड है, कल सुबह बोर्ड ही नहीं, गायब है, वहाँ पे कुछ नहीं, कहा भाई मेरा लाख रुपए, और वो तो गया, चला गया वो। तो इन सब चीज़ों से भी बचे। किसी हमेशा 30 साल 35 साल 25 साल इवन 20 ईयर्स प्लस जिसका एक्सपीरियंस हो, वैसे इंडस्ट्री से अप्लाई करें, ताकि आपके जो पैसे हैं वो एटलीस्ट सेफ़ रहें। काम हुआ ना हुआ, जो आपका जो रिफंडेबल है, कल को वो अमाउंट आपको ड्यू करके जो आपके जो खर्च हुए वो काटने के बाद एजेंसीज़ आपको रिफंड करे। ऐसे एजेंसीज़ पे आप हमेशा फोकस करें। और कुछ छोटे एजेंसीज़ हैं उत्तराखंड साइड के, हॉस्पिटैलिटी वैकेंसीज़ है, काफ़ी अच्छा है, उनके पास भी क्रूज़ से रिलेटेड आता है, अनदर सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स आता है। तो आप उनको एक बार अप्लाई ज़रूर करें, ताकि आपका क्या बोलते हैं, आपका सिलेक्शन हो और आप जा सके, क्रूज़ ज्वाइन कर सके। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या क्रूज़ के अंदर डॉक्यूमेंट और क्या क्या प्रोसेस होता है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय।